जो गौशाला के जब पहुंच पास होंगे वो बने, तो फर्म के अंदर गौशाला बची में 12 से 13 लाख, 13 लाख में 3 लाख रुपए गौशाला बनी बच्चे के लिए डाल दो। 10 लाख रुपए कितने ट्रस्टी हैं? 5, तो 2 लाख रुपए। अगर समझ आती है तो देखो बड़ी सीधी बात है। हम गौशाला को करते हैं, हम तो एक अलग चीज से करें, उसमें भी 3 लाख गौशाला को दो। मेरे पास 1 करोड़ की पार्टी बैठी अभी 10% की, करना है फिर क्या करें? ये तो आएगा, ये तो दुनिया भर का गौशाला वर्षा का साथ क्या करता है, दिख जाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ। तो फिर क्या लोग बैठे रहे, तो देर का रास्ता तैयार होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें ले सकता है और भी पता ना हो, क्योंकि अपने तो और जगहों पे करवाते हैं काम में भी तो इतना नहीं होता। 60-40 का है पर इतना रेशियो। यार मेरी बात नहीं समझे, मैं बताता हूँ 60-40 का बाहर वाले पैसे में 60-40 है, इंडिया वाले पैसे में 25 लाख हो। मेरे पास 25 वाले, तुम्हारे पास बड़ा वाला, तो पार्टी की डिपेंड करता। अभी तो जो मेरे पास होगा मैंने तुम्हारा काम रखती, मैं वहां से बात करूंगी 30 मांगते 40 मांगते, वो बात की बात डील पकड़ के माल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबकी मर्जी के बिना तो काम होगा नहीं। 25 से कम करने वाले, 25 से कम तो भी करने वाले बैठे हैं, 10 लाख रुपए में करने वाले ना। मुझे तो तुम काम में, तो तुम्हारे पास काम हो तो उसमें भी करा दो। और बताओ, समझ लो हर तरह का सिस्टम। 1 करोड़ में 3 लाख के मिले। 1 करोड़ में 3 मिले, 1% सुनना मेरी बात को, गौशाला। बाकी जो 12 लाख 10-12 लाख रुपए वो तो मैं मिलता। हम भी तो और जगह से पैसे इकट्ठे करके डलवाएंगे। ये कह रहा है कि जो 13 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल बच गए तो 10 लाख रुपए ट्रस्टी बच गए। तो जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं गौशाला को दे दूंगी, अभी को नहीं चाहिए तुम्हारे को वो बता रहा हूँ, ऑप्शन मतलब आप मेहनत कर रहे हो। जैसे मुझे नहीं चाहिए एग्जाम्पल 2 लाख ट्रस्ट, मेरे को तो 5 लाख मिल गए, गौशाला में पड़े नहीं 5 लाख, और मैं चाहिए वो 2 लाख कैश का इंतजाम मैं करूंगा, कैश का इंतजाम मैं करूंगा। 90 लाख रुपए वो तुम्हें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, गौशाला में पड़े रहने दो। हम गौशाला में इतने पैसे कैसे दिखाएंगे, कहाँ से दिखाएंगे? दिख जाएगा वो काम, उसकी टेंशन मत लो, बहुत काम है भाई। टाइले सुन तो लो, सुनो मेरी बात, टाइले है, दवाइयों को बिल बन जाता है। पहले बात समझनी, ऐसी चीजों के ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं वो पत्रा वगैरह कर रहे हैं, एक ही जगह पे हर बार काम नहीं कर सकते। 1 महीना यहाँ करेंगे, उसके बाद 4 महीने बाद नंबर आएगा, हो गई बात। तो उनके पास सिस्टम है कि उन्होंने किस चीज में दिखाना, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं, उसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि जो गाय खा गई ना उसका हिसाब ही नहीं। आज आप लोग 1 रुपए किलो ले रहे हो, ये आप 10 रुपए किलो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, बिलो ना आपको 10, वो उनका सिस्टम है। वो अपने आप बिल भी अपनी फर्मों से कटवाएंगे, केवल यहाँ से हेलो भेज दी। तो ठीक, अच्छा वो है, हाँ वो है, वो 5 मेरे पास इसमें भी। हाँ हाँ, मेरी बात समझ लो, वो अपनी फर्म में ही बिल कटवाएंगे, वो पैसा हमारे को देंगे प्लान में, वो अपनी फर्म के नाम पर चेक कटवाएंगे, समझ लो। बस वो उतने को चेक कटवाएंगे, वो कटवाएंगे 1 करोड़ के चेक 25 लाख अपने करते, अपना सिस्टम बनेगा जो भी है, उस चीज की जिम्मेदारी भेजिए। अगर वो बैठोगे तो उनके पास पूरी गेम है इस चीज की, उसकी टेंशन नहीं है। उनको पता कि इस चीज में पैसा कवर कर, ये दिखाने में दिक्कत नहीं है। ये तो पहला चलो सब्जेक्ट उसको सोचने तो जैसे करें। अब आती है बात हमारे पास जो 3 अलग अलग फंड्स आ रहे हैं, एक फंड आ रहा है ग्राम पंचायत के मतलब काम आ रहे हैं, तो कैसे मेरी पूजा से बात हो गई थी जिस दिन कनेक्ट करने के, पूजा मुझे कहती भैया आप एक बार मेरे साथ बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको करा दूँ, थोड़ा बहुत आपको फोन कराने पड़ेंगे, मोबिलाइज कराना पड़ेगा। मैंने काम करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से भी हमारे को 20-25 पेड हो गए। अभी हमारे पास वहाँ का 5 लाख का पास हो गया, मुझे पता, 5 लाख ये सारी बात का पता है। पूजा ने मेरे को बोला मैंने पत्नी का ऑपरेशन कराया भैया, मैं रेस्ट कर रही थी, तो मैं 1 आध दिन में बीच में चक्कर लगा लूंगी और दिन में आप घर पे आ जाओ। चल सर ठीक है, उससे हो गया 4,95,000 रुपए धनीश भैया ने दे दिया। 2 लाख की आमनी भरी है सतीश भैया ने, उनको मैं मना रहा हूँ 5 टक्के। तो अभी पहले इसका ना
पेपर पे ड्राइंग बना देना, तो भाई कितनी जगह हमारे मैं पास हम बताती टाइलें हूँ, ये लगा वाला सकते जो हैं। दिन जेई आया था ना, तो पूजा शर्मा जी के अंदर में है, उसको हमने बताया था सारी चारदीवारी और वो वाला शेड। वो शेड, अब मेरी बात सुनो, यानी इसमें भी शेड के लिए करा रहे हैं, इधर शेड करा लो, इधर शेड करा लो, बताओ कुछ शेड कहाँ ठीक करवाना है। है? एक स्टोर रूम टाइप का बड़ा बनाओ, जिसके अंदर आप हरा चारा अलग रखो, खल चोखर अलग रख सको, और एक क्योंकि तुम्हारे पास जगह ही नहीं खल चोखर की, एक ऑफिस। एक ऑफिस के लिए। अब भैया से हम काम करा लेते हैं सतीश पार्क में टाइलिंग पर, गाय को टाइल में दिक्कत तो नहीं आती ना? वो पूरे में नहीं शामिल है। नहीं नहीं यार, वो तो जो छोड़नी हो तो छोड़नी है। हम टाइल्स का उसका काम ऐसे करेंगे, हमारा ये शेड बन जाएगा, तो ये शेड इतना ऊंचा होना जितना ये है, इतने ऊंचे का मतलब इसके अंदर पूरे में भरत होना, रेत आएगा, मिट्टी। हाँ तो खर्चा तो वहीं डलेगा, वो हाँ, तो वहाँ उसी में तो लगेगा, तो वो मिट्टी आएगी। तो जो शेड के नीचे की जो जगह रहेगी वो हमारी कच्ची रहेगी, और जो शेड के बाहर की जो जगह है जहाँ से हम लोग चलेंगे, जो पगडंडी बनेगी, उसके ऊपर हम टाइल पीछे, जैसे वो काम दे दूं मिट्टी। तो वो चलो, वो आपको पता होगा कि आपने पहले देखी हुई गौशाला, ये काम हो जाएगा ये पहली ये बार। हमारा पूरा शेड है, ये पूरा पुराना है, पूरा टूट चुका है, ये तारे का है, इसमें पानी भर जाता है। अच्छा ऐसा है, ATG का जुगाड़ जल्दी करो, नहीं तो मुझे पेपर दो, मैं बात कर बोलता हूँ सर पे, काम जल्दी हो जाएगा, फोन करा देता हूँ मंत्री जी का, ठीक है। और शायद 7-7.5 लाख रुपए वो है, क्या नाम है तुम्हारा, CSR फंड का, आपने AG सिंह का अगर भैया को नहीं बुलाया, बस इसका पैर वो टूटी पड़ी है, बताया था हाँ, मुझे, वो टूटी पड़ी क्योंकि वगैरह वो भी नहीं कर सकता जो हूँ। इंडस्ट्रिस्ट है ना, वो उनका निजामा हुआ दोस्त है। और कल जो मनमोहन गुप्ता जी आए थे ना, जो बात कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर कोने में, तुम बैठी थी जिसके साथ, एक तो नरूला जी बैठे थे उनके साथ, मनमोहन गुप्ता जी, वो कह रहे थे रावल इंटरनेशनल स्कूल में मैं फोन कर दूंगा, यहाँ का TSR आपको मिल गया। उनके दोस्त हैं रावल इंटरनेशनल। पैसे तो मिल जाए, हमारे पास वो नहीं है ना ATG, अगला जिसको हम जिसको उसको सम एक बात, एक मिनट मेरी बात सुनो, किसी भी आदमी को आपको दान तब देगा जब उसे टैक्स का बेनिफिट हो रहा होगा, वो क्यों देगा आपको लाखों में यार, आपका पेपर ही पूरे नहीं है ना, आपके पास कोई पेपर पूरा बेनिफिट होगा। इन प्रोसेस है सारा, कल भी ऋतिक ने इनका पासवर्ड लेके सब चेक किया, सब इन प्रोसेस है सारा, कोई रिडक्शन क्या नहीं देर है। आ रही है। वो ऋतिक ये कह रहा है कि 25 सितंबर 2025 उनकी लास्ट डेट दिखा रही है। इन्होंने बीच में इनके पास कुछ नोटिस आए थे जिसका पटवा जी ने लेट रिप्लाई किया, तो अभी साइट में वो ऑनलाइन होता है, साइट में होता है तो उठाए नहीं, अप्लाई कर दिया बताओ 3 ये उन्होंने मांगा था, तो अभी तक वो पेपर उन्होंने उठाए नहीं। ऋतिक कल ये कह रहा था कि इसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, एक बार फिजिकली चले जाओ आप लोग, काम जल्दी हो जाएगा, फोन हम कर चंडीगढ़ कहाँ पे कराना, काम बताओ। इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ। इनकम टैक्स ऑफिसर जो हेड है ना, वो कल्याण जी का छोटा भाई है, हरविंदर कल्याण जी का, ठीक है। तो आप और मंजू एक दिन निकल जाओ। नहीं मेरे जाने की जरूरत नहीं, मैं धनीश भैया तो फोन करवाया तो, या जिस दिन धनीश भैया के फ्लैट के लिए जाता हूँ नेक्स्ट वीक में चला जाता हूँ साथ उनको, हाँ, उन्होंने फ्लैट मिला ना 100 नंबर, तो उसका फर्नीचर खरीदना है। एक बंदा निकल जाओ तुम दोनों में से, हो जाएगा वहाँ काम। वो भी कह रहा था 2-3-4 हजार रुपये देना पड़ेगा वहां पर, और तुरंत उस फाइल को अपलोड कर देंगे जिससे वो अधिकारी के पास पहुंच फोन जाएगी। करवा देते, करवा अगर देते। रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन में कोई चीज मांगेंगे, जैसे ऋतिक कल बता रहा था कि उनसे ये मांग रहे थे कि जैसे यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है गाय से लेकर, उसका ना एक वीडियो या कुछ पेपर बना के दो, तो लेकिन अभी उन्होंने उसकी डिमांड दोबारा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने उठाई नहीं पेपर जो रिप्लाई गया है, तो अगर हो सकता है वो मान भी ले, हो अब एक सकता नहीं छोटी भी सी माने। बात है, मेरी बात कुछ नहीं, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह रुकवा दो, उसका बहुत बड़ा कारण है, जिनसे आपने पैसे